अपने मन को भगवान के अंतःकरण और अंतः महारास में, जो भगवान के अंतरंग लीला है, उस महारास की चर्चा में चलते हैं। रासलीला क्या है? आज तक लोगों के मन में भ्रम है कि रास भगवान ने रचाया, रासलीला किया। उस रास को बहुत कम लोग समझते हैं कि रास क्या है। रासलीला ये काम विजय कीड़ा है, काम लीला नहीं है। कामदेव के 5 बाण हैं: वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन और स्तंभन। ये कामदेव के 5 बाणों का काट ही ये रास पंच अध्याय है। इसको कहते हैं रास पंच अध्याय। ये 5 अध्याय है। 10वें स्कंध के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 5 अध्याय रास पंच अध्याय है। ये भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये भागवत जी के ये 5 प्राण हैं, ये 5 अध्याय। और इस रास पंचाध्याय का शुरुआत भगवान शब्द से हुआ है। जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय का पहला ही श्लोक का पहला शब्द है भगवान अपिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे जोगमाया उपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका। शरद की ऋतु थी, चारों तरफ सुमनों के सुगंध से वातावरण ऐसी बनी थी कि मन को मुग्ध कर देती थी। चांदनी रात थी, जमुना का जल करलव कलकल कलोल करती धारा बह रही थी। और ऐसे मन को मुग्ध कर देने वाली बेला में भगवान ने बंसी बजाई। पहले जो बंसी बजी, सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को मोह लिया। लेकिन इस बार जो बंसी बजी है सर्वभूत मनोहरम नहीं, जगऊ कलम बाम देशाम मनोहरम। सिर्फ ब्रिज गोपियों को यह बंसी की तान सुनाई दी। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमल्चितोदमः सयत्र कांतो जवलुलकुंडलः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ऐसी गीत बंसी में भगवान ने बजाई कि कृष्ण गृहीत मानसाह, कृष्ण ने ब्रज गोपियों के मन को खींच लिया। और जो गोपी ने सुना बंसी की तान, जिस गोपी के कान गई बंसी की तान, वही समस्त भूल गई अपनी भान और वहीं से वो अपनी दौड़ लगा दी। कहां जा रही है दौड़ के? जहां उनके कांत एकांत में शांत बेनो निनाद कर रहे हैं।
देवियों का स्वभाव होता है कि अकेले कहीं नहीं जाएंगे, वो आपस में बात करती हैं कि तू ना चल रही क्या, तू ना जा रही आज, अगर तू ना जा रही तो मैं भी ना जा रही। अकेले नहीं जाते। लेकिन यहां कोई किसी से नहीं पूछ रहा। बंसी की कान परी तान, समस्त भूल गई भान, और वहीं से दौड़ लगा दी। सुखदेव जी चित्रण करते हैं कैसे जा रही है। 10 कामों का वर्णन किया है। जहां देवियों की सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, प्रेम होता है, उसी काम का वर्णन किया है। देवियों की आसक्ति प्रेम ज्यादा कहां होता है? खाना बनाने में, दही दूध में, पति की सेवा करने में, बच्चों की सेवा करने में, सजने संवरने में, इसी में देवियों की जब सबसे ज्यादा प्रेम और आसक्ति होती है। और इन्हीं 10 कामों का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। और कहते भी हैं कि 10 काम को छोड़ के एक काम करो। तो इन 10 को छोड़ के आज गोपियां अपने कांत के पास जा रही है, जहां एकांत शांत बैठे बेनु निनाद कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, दुहंतयो अभिययु काश्चित् दोहा हित्वा समुत्सुका, पयोधिश्रित्य सयाव मनो द्वास्या पराययो, लिम्पन्त्यो प्रविजन्त्यो अंजनत्यः काश्यलोचने, व्यस्तयस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी गैया दोहन कर रही थी, दूध निकाल रहे थे। जैसे बंसी की तान परी कान, भूल गई अपने भान, दौड़ लगा दी। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रहे थे। जैसे बंसी की तान परी, तुरंत दौड़ लगा दी। वैसे छोड़ दिया चूल्हे पर कड़ाही को। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे बंसी की तान गई कान, दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। जैसे बंसी की आवाज सुनी, दौड़ लगा दी। एक गोपी लीपा पोती कर रहे थे। लीपा पोती तो आजकल खूब होती है। सजना संवरना, कपोल पर क्रीम रखा था लगाने के लिए, इतने में बंसी की तान परी कान, भूल गई अपने भान और दौड़ लगा दी। वैसे ही क्रीम रखा हुआ। एक गोपी जल्दी जल्दी में नाक का नथ कान में पहन के चल दी। एक गोपी एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरी आंख में काजल लगाना बाकी था कि बंसी की तान परी कान और भूल गए समस्त भान, और वहीं से दौड़ लगा दी। लिम्पन्त्यो प्रविजन्त्या अंजनत्या काश्यलोचने। यही नहीं, व्यस्त यस्त बस्ता भरना, अस्त व्यस्त बस्ता भरना काश्चित् कृष्णान्तिकम ययुः। वस्त्र भी शरीर पर अस्त व्यस्त थे, वस्त्र भी शुद्ध नहीं था। अब आप ये बताइए कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाएगी तो सज संवर के जाएगी ना, बढ़िया वस्त्र पहन के जाएगी ना। लेकिन यहां किसी का सजना संवरना है, साफ उठपटांग है, कोई सज संवर के नहीं गई। क्योंकि ये देह देही का मिलन नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। एक गोपी भगवान से मिलने के लिए जैसे जा रही थी, बंसी की तान सुनी और जैसे
जाने की हुई, उसके पति ने देख लिया, हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, बोला इसी में रहो, तुम नहीं जा सकती। अंतर्गृह गता कश्चित गोप्या अलध विनिर्गवाह कृष्णम तद्भावना युक्ता दधिर मिलित लोचना। उसके आंख से आंसू आने लगे, वहीं लगाई समाधि और बैठ गई। और पहले के जितने उसके शुभाशुभ थे, जितने पाप थे, सब भगवान के ध्यान करने से सब जल के खाक हो गए। और जो उसका जहुर्गुणमय शरीर था, उस शरीर का उसने त्याग कर दिया और दिव्यात देह बना करके पहले भगवान के पास पहुंच गई। दुसह पृष्ठ वीरा तीव्रता धुता सुबा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्याच्छन मंगला। जैसे भगवान का ध्यान लगाई, दिव्यात शरीर बना करके च्युता आश्लेष, उस अच्युत का जाकर के अश्लेष कर लिया, गले लग गई। सबसे पहले ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गोपी का मतलब क्या होता है? गोभीर इंद्रिय कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे, वो है गोपी। हाथ चले तो भगवान के चरण स्पर्श के लिए, बानी चले तो भगवान के नाम लेने के लिए, पैर चले तो भगवान के मंदिर जाने के लिए, भोजन बने तो भगवान को भोग लगाने के लिए। जो अपने प्रत्येक अंग से भगवान का ही ध्यान करती है, ऐसे साधक ही गोपी हैं। यहां तक कि देखिए, रास का अधिकारी कौन है? पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की, और साते पावे रिश्ती रस श्री स्वामी हरिदास की। जब व्यक्ति पंचम भावना में, रास के पंचम भावना में जाता है, भाव में जाता है, तो पांचे भूले देह शुद्ध, अपने शरीर का शुद्ध वो भूल जाता है कि मेरा शरीर कहाँ है, शरीर का भान नहीं रहता। श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सीधा, कृपा सीधा, गोलोक के वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुरी की रानियां, ये बड़े बड़े संत ही गोपी बन के आए थे। जब राम जी दंडकारण्य वन में गए थे, उस समय तपस्वी के भेष में थे। मैया सीता उनकी चरण दबा रही थी, और चरण दबाते समय वहां पर, जब चरण दबाने के समय में साधकों ने देखा कि काश हम भी वनिता होते और भगवान को संपूर्ण समर्पण करके उनकी सेवा करते, तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य होता। भगवान इस बात को समझ गए। देखिए, भगवान तो तपस्वी भेष में थे, और सिद्ध संतों के मन की ये भाव है। कौन से संत? जो जगत से उपरोक्त होकर के ब्रह्मानंद परिपूर्ण बैठे हैं, जिनका मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहता है, उन संतों का ये भाव है। स्त्री भावापन मन होने लगा। तो जब दुल्हा बन के राम जी गए होंगे मिथिला में, तो मिथिलानी के ऊपर क्या गुजरी होगी। भगवान ने सबको कहा कि अगले अवतार में सब गोपी बन के आ जाओ। तो बड़े बड़े साधक जो थे, भगवान से जैसा मिलना चाहते थे, नहीं मिल पा रहे थे, वही सब साधक गोपी बन के आए हैं। सब गोपियां पहुंच गई भगवान के पास, जहां बंसी बजा रहे थे। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम करवाने वह,
ब्रजस्यानाम्यं कचित ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम ओ महाभागा। हे महाभाग्यवती गोपियां, आपका स्वागत है। जैसे स्वागत किया, सब गोपियां बड़े प्रसन्न हुई कि हमारे प्यारे हमारे स्वागत कर रहे हैं। पर जैसे पूछा कि ब्रूता गमन कारणम, तुम यहां क्यों आई हो, जैसे ये बात पूछा गोपियों का मुंह लटक गया कि बंसी बजाया और बुलाया। बंसी खुद बजाई, खुद बुलाया और खुद पूछ रहे हो कि क्यों आई। हाँ, गोपियों के मन में बड़ा तकलीफ हुआ इस बात से। कन्हैया ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई, चांदनी रात देखने आई होगी। गोपियों ने कहा ऐसी रात हमने बहुत देखी है। तो फिर क्यों आई? घर में पति से खटपट हो गई होगी। तो पति कैसा भी हो, दुर्भगो दुशिल्लो हो, चाहे अपराधी हो, बीमार हो, भाग्यहीन हो, धनहीन हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का धर्म है उसे छोड़ के न जाए, उसकी सेवा करो। गोपियों ने कहा कि हमने पति की बहुत सेवा करी है, तब तो हम तुम्हारे पास आई हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा अब समझा, हमसे प्रेम करती हो इसलिए आई हो। बोले कि नहीं, सिर्फ प्रेम की ही बात नहीं है। तो क्या है? तो किस लिए आई? तुम प्रेम ही करती हो हमारे से इसलिए आई हो। प्रेम दूर से जितनी प्रागार होती है, नजदीक आने पर कम हो जाता है। निकटता में प्रेम की अवहेलना होती है और दूरी से प्रेम प्रागार होता है। यदि पति घर में रोज रहे तो पत्नी भी तंग आकर के कहती है कि थोड़ा बाहर जाओ, घूम के आओ, 2-4 दिन दिन भर पड़े रहते हो यहीं पर। और 10 दिन के लिए बाहर चला जाए और जो घर में आता है जैसे दरवाजे पे खट होती है, पट पहुंचती है, लगता है आ गए क्या। तो निकटता में प्रेम की अवहेलना होती है, इसलिए तुम दूर से प्रेम किया करो, नजदीक ना आओ। गोपियों ने आपस में बात किया कि सखी इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ये बोलते चले जाएंगे। गोपी ने कहा सुनो, जो तुमने बंसी बजा करके हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि भड़काए हो, अग्नि प्रज्वलित किए हो, अपने अधर सुधा के सिंचन से इसको शांत करो, नहीं तो अग्नि जला करके भस्म कर देगी हमें। जो ये बात कहा गोपियों ने, प्रभु हंस दिए, मुस्कुरा दिए। गोपियां समझ गई कि ये ऊपर से ही कह रहे थे, क्योंकि ये हंसी कर रहे थे, नहीं तो ऐसा ये बोलते नहीं। प्रेम की चाल प्रेमी ही समझते हैं। प्रेमियों की चाल सर्प की चाल की जैसी होती है। सर्प कैसे चलता है? लहरा लहरा के। सर्प जा रहा हो कहीं चल के, वो सीधा जाएगा कि दाहिने मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा या पीछे मुड़ेगा, सर्प की चाल से पता नहीं चलेगा। वैसे भी प्रेमियों की चाल की पता नहीं लगता किसी को, इनके नाम ही हाँ होती है। जब भगवान मुस्कुरा दिए तो गोपियों के साथ में यहां भगवान ने रास लीला जैसे प्रारंभ किया। जैसे रास लीला प्रारंभ किया, बाहु प्रसाद पैरंबा कराल कोरो निवस्तनाल भान नर्म नखाग्र पातई। जैसे प्रभु ने रास शुरू किया तो गोपियों के मन में सौभाग्य का मद जाग गया कि दुनिया में ऐसा कोई स्त्री है जो हमारे भाग्य की मुकाबला कर सके, तुलना कर सके। हम
श्री कृष्ण के साथ ताता थैया कर रही हैं, रास रचा रही हैं। कोई है विश्व में हमारे जैसा भाग्यवती स्त्री? और जहां आता है मान, अभिमान, कौन सा मान? अभिमान, यानी अभिमान मतलब अहंकार। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक लेते हैं भगवान। गोपियों के मन में अभिमान का मद जाग गया कि हमारे बराबर कौन देवी है। और राधा रानी वहां थी। राधा रानी रूठ गई कि हमारे प्यारे हमारे ही जैसे अन्य सखियों के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाये। राधा रानी मान कर बैठी और गोपियां अभिमान कर बैठी। तो भगवान ने सब गोपियों के बीच से राधा रानी को लिया और ले करके अंतर्धान हो गए, ले करके चले गए। राधा रानी को मनाने लगे। कुंजों के बीच में राधा रानी के चरण दाबने, चरण संवहन करने जैसे शुरू किया भगवान ने। उनके पैरों को हाथों से पाद संवहन मतलब चरण को दबाना शुरू करना जैसे शुरू किया, तो ब्रिजवासियों ने देख लिया कि देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पे लोटत राधिका पायन। ब्रिज में तो हम लोग ठाकुर कृष्ण को कहते हैं कि यहाँ के ठाकुर कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण नहीं, यहाँ की तो ठाकुर राधा रानी है। राधे तु बर भागनी कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। ब्रिज की ठकुरानी तो राधा रानी है, इसलिए ब्रिज में से हर जगह राधे राधे, जहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। अब कन्हैया राधा रानी को मना रहे हैं और गोपियां इधर देखी कि कन्हैया नहीं है, बेहवल होकर के अब ढूंढने लगे कि हमारे प्यारे हमसे बिछुड़ के कहां चले गए। गोपियां ढूंढ रही है वन में। तुलसी हवा में हिल रही है, तुलसी से पूछ रही है कि तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा क्या, जो हमारे मन को चुराए चले गए हैं। हो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। प्यारे क्यों कर लिया किनारा। प्यारे क्यों कर लिया किनारा। वो अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा वो ये व्यवहार तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा।
से पीड़ित लाखों लोगों की मदद की है। श्री राधे। वो ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा नगर नगर में, वो ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा नगर नगर में। और मन में हमारे यही लगन है कि प्रभु आप जल्द से जल्द हमें मिले। वो मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। श्री राधे। वो मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। और सारी गोपिकाएं वृक्षों से, पेड़ों से, पौधों से पूछ रही हैं कि मधुबन तुम ही बता दो कि हमारे मोहन कहाँ गए हैं। वो मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। प्यारे मोहन कहाँ गए हैं। प्यारे मोहन कहाँ गए हैं। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मोहन बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हो यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ, हरि बोल। छलिया कहाँ गया है। प्यारे छलिया कहाँ गया है। प्यारे छलिया कहाँ गया है। वो तू भी छली गई है, तू भी छली गई है। जो तुम्हारी ये काली काली धारा हो गई है, क्या तुम भी छली गई हो। वो तू भी चली गई है, कहती है ये नील धारा। चली गई है, कहती है ये धारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया
वो अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मोहन मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। और बोलना पड़ेगा राधे। गोपियां ढूंढ रही है, गोपियां ढूंढते ढूंढते थक गई और राधा रानी को मना रहे थे कन्हैया उधर। राधा रानी कहती है, विसल बजी खोई सुबह स्टार्ट उस तुम मन से तो यहां नहीं हो, सिर्फ तन से हो। कन्हैया ने कहा तुम ये बताओ कहां चलें। राधा रानी ने कहा कि नैमाम यत्र ते मनः तत्र माम नय, जहां तुम्हारा मन है वहीं चलो ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम तन से यहां हो और मन से कहीं और। तो बोले कि ठीक है, तुम कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे राधा रानी ने पैर उठाया कंधे पर, कन्हैया के कंधे पर रखने के लिए, इतने में गोपियां उधर ही आ रही थी ढूंढते ढूंढते। कन्हैया ने मन में विचार किया कि अब तो हम यहाँ पकड़े जाएंगे, इसलिए वहां से सीधा अंतर्धान हो गए राधा रानी को छोड़ के। राधा रानी ने देखा कि कन्हैया चले गए तो अचेत होकर के गिर गई और गिर के अचेत अवस्था में पड़ी रही। जब गोपियां आगे आई, देखा राधा रानी, कृष्ण नाम संकीर्तन किया। राधा रानी को चेतना आई और गोपियों ने कहा कि न जाने कहां चले गए हैं, छोड़ के हमें। राधा रानी ने कहा कि देखो ढूंढने से नहीं मिलेंगे वो, चलो हम सब मिल करके जमुना के तट पर उनको पुकारती हैं। जब पुकारेंगी तो अवश्य आएंगी। और जो गोपियां जमुना के तट पर पुकारती हैं उसी का नाम है गोपी गीत। जो भी इस गोपी गीत का आश्रय लेता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन अवश्य देते हैं। अगर किसी को याद हो तो हम गोपी गीत को गाते हैं, संस्कृत में है, आप लोग भी साथ दे सकते हैं, गाइए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि दैत्य दृश्यतां दिक्षुतावगतास्त्वयि विधता सवा विजेन्वते शरदुदासये साधो जात सत सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका
बरद निधनतः न इहिकं बाधा विष जलापयाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुदात वैदुतानलात मृषमयाद मजाद विश्व तो भयाद वृषभते वयं रक्षितामहो दीक्षुतावकाश त्वयि। गोपिया कहती है कि हे प्रभु, विष जलापयाद ब्याल राक्षसाद, आपने हमारी कालिया नाग के विष से रक्षा करी। ब्याल राक्षसाद, अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा करी। तिरनावर्त तूफान बन के आया था, उस तूफान से रक्षा करी। क्यों रक्षा करी? जब अपने प्रेम के विरह में मारना ही था तो रक्षा क्यों करी? जैसे फनी के फनाली पर चढ़ के, कालिया नाग के फन पर चढ़ के आपने उसके विष का बमन करा दिया, वैसे ही आप अपने चरण को हमारे हृदय में पधरा दो कि जो प्रेम की अग्नि है ये शांत हो जाए। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृणो कुचेशो न हृदय कृच्छयम। गोपिया कहती है कि जैसे फनी के फनाली पर चढ़ के आपने विष का बमन कराया था, वैसे चरण पधराओ हमारे हृदय में, नहीं तो हमारा प्राण ले लेगा ये अग्नि। भगवान कहते हैं कि तुम कैसे प्रेम करती हो। मानो भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं गोपियों से कि तुम कैसे प्रेम करती हो कि तुम्हारे प्राण नहीं निकलते। यही जब मैं रामा अवतार में था तो हमारे पिता हमारे बन जाने पर राम राम कहे राम कहे राम राम कह करके उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकलते? गोपिया कहती है कि प्राण नहीं निकल सकते क्योंकि हमने अमृत पान कर लिया है। क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीर भिरृतम कल्पसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। गोपिया कहती है कि तब कथामृतम, हे प्रभु हे प्यारे, हमने आपके कथा अमृत का पान कर लिया है, कथा अमृत पी लिया है, हमारे प्राण नहीं निकल सकते। और आगे गोपिया कहती है कि जो भगवान की कथा सुनाते हैं भूरिदा जनाः, मतलब जो भगवान की कथा सुना सुना करके भक्तों के हृदय में भगवान को ही भर देते हैं। कथा वाचकों को यहाँ गोपिया कहती है कि कथा वाचकों के समान कोई भी दुनिया में दानी नहीं होता जो भगवान की कथा सुना सुना करके हृदय में भगवान को ही भर देता है। इसलिए हमने आपकी कथाओं का इतना पान किया है, अमृत पान किया है कि हमारे प्राण नहीं निकल सकते। इसलिए तुम दर्शन दो, दर्शन दो प्यारे, दर्शन दो। और गोपियां लग गई, विविध नामों से भगवान को पुकारने लग गई। हानाद से महाभुजा दास्यास्ते कृपनया में सखे दर्शया सनिधिमा। हे नाथ दर्शन दो, दर्शन दो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, रुरुदा
सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां अब रोने लग गई। जब गोपियां रोने लग गई भगवान के विरह में, तो अब प्रभु को गोपियों का रोना नहीं देखा गया। कोई कुतृष्णा में रोता है, कोई वितृष्णा में रोता है, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, लेकिन भगवान से मिलने के लिए यदि आपके आंखों से आंसू निकलते हैं सिर्फ मिलन के लिए, तो भगवान उन आंसुओं का कर्ज किसी का नहीं रखते। भगवान को गोपियों का रोना नहीं देखा गया और भगवान प्रकट हो गए। तासा मां बिरभुत सौरी अस्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धर सगवी साक्षात मनमथ मनमथ। तासा मां आविर्भूत, सब गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए और ऐसे लगा गोपियों को जैसे तन्वः प्राण निवा आगतम, जैसे मानो कि गया हुआ प्राण ही वापस लौट आया हो। किसी ने पीताम्बर फहरा पकड़ा, किसी ने भुजा पकड़ी, किसी ने चरण पकड़े, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। और जहां प्रागार प्रेम होता है वहां नोक झोंक भी बहुत होती है। गोपियों में और कृष्ण में बड़ी नोक झोंक हुई है। यहाँ पर गोपियां कहती है कि सखी, प्रेमी तीन प्रकार का होता है। एक तो वो जो जितना हम प्रेम करें उतना तुम करो। दूसरा वो कि हम प्रेम करें और तुम ना प्रेम करो। और तीसरा वो होता है जो किसी से प्रेम ही नहीं करता। तो प्रभु ने कहा कि सुनो गोपियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है उसे प्रेम नहीं, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम प्रेम करें और तुम प्रेम ना करो, ऐसे तो माँ बाप ही होते हैं जो अपने पुत्र और पुत्री से प्रेम करते हैं। बेशक पुत्र पुत्री माँ बाप से प्रेम करे या ना करे। और जो किसी से प्रेम करते ही नहीं वो चार प्रकार के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। आत्माराम अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता तो वो भला किसी से क्यों प्रेम करे। आत्मकाम मतलब पूर्ण काम, जिसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए वो भला किसी से क्यों प्रेम करे। और तीसरा है कृतघ्न, स्वार्थ सिद्ध करना हो तो लंबी चौड़ी राम राम करेगा, खूब दंडवत करेगा, और काम निकल गया तो उधर आपके तरफ कभी देखेगा भी नहीं। और गुरुद्रोही, जिससे प्रेम करे उसी को चूस ले, उसी को लूट ले, उसका सब कुछ हरण कर ले। गोपियां कहती है कि सखी, ये हमें तो चौथे नंबर के ही लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि देखो देवियों, ऐसा न कहो। गोपियों ने कहा ऐसा न कहें तो क्या कहें, हम तुमसे इतना प्रेम करें और तुम हमें रुलाओ। प्रभु ने कहा कि सुनो, तुम रोई हो तो मैं भी तो रोया हूं। प्रभु ने कहा ये बात गोपियां कहती है तुम झूठे हो। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, हम जन्म पर जन्म लेंगे लेकिन तुम्हारे ऋण से उग्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने अपने घर परिवार की बेड़ियों को तोड़ करके हमारे पास आई है। जेल से भाग जाना आसान है, जेल के जंजीरों को तोड़ करके निकल जाना आसान है। लोगों को जुगाड़ लग जाता है तो निकल भी जाते हैं।